अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उनका मोफ़ा होता है तो उसके मोफ़ा में जो ऑक्यूपेशन होता है, जो वर्क होता है, जो वीज़ा होता है आपका, यानी जो काम होता है वो किसी और चीज़ का होता है। लेकिन जब वीज़ा स्टम्प होता है तो आपका काम उसमें चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। और बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि जब मेरा एग्रीमेंट होगा तो किस काम का होगा, जबकि मेरा वीज़ा स्टंपिंग किसी और काम का हो गया है, मोफा किसी और काम का था। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ कमेंट का जवाब दे देता हूँ। तो पहला कमेंट मेरे पास आया जीशान अहमद का, बोलते हैं भाई मेरे अभी अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराया है और नकल मालूमात करना बाकी है, और मुझे अपने पुराने कफिल को बिना बताए नहीं नई कफिल के पास जाना है। तो क्या जो नया कफिल है वो खुद खुद पुराने को बताए बिना बताए नकल मालूमात करा सकता है मेरे पासपोर्ट का? क्योंकि अगर मैं पुराने कफिल को पासपोर्ट नकल मालूमात करने को देता हूँ तो वो वापस नहीं देगा, अपने पास रख लेगा। प्लीज़ थोड़ा जानकारी दें। तो भाई, जो आपका पुराना कफिल है, जिसका वीज़ा है, जिसके भी नाम पर आपका इकामा वगैरह है, वही नकल मालूमात करा सकता है, वो भी अपने अफसर अकाउंट से। ठीक है भाई, वो अपने अफसर अकाउंट से नकल मालूमात करा सकते हैं। लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं बगैर कफिल को बताए। इसके लिए आपको अपना पुराना पासपोर्ट और नया पासपोर्ट लेकर जवाजात जाना होगा, मकतब आमिल में जाना होगा। वहाँ जाएंगे तो वो लोग आपके पासपोर्ट का नकल मालूमात कर देंगे। आपको खुद जाना होगा अपना इकामा वगैरह लेके, तो वो लोग कर देंगे, जिससे आपके कपिल को भी मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो पुराने कपिल से ही कराना पड़ेगा, नए कपिल से नहीं हो पाएगा। तो यही आसान तरीका है, आप चले जाइए जवाजात में, वहाँ पर जाकर अपना करा लीजिए। और ज़्यादा जानकारी नकल मालूमात के बारे में आपका कपिल खुद ही बता देगा कैसे क्या करना है, क्योंकि हमसे ज़्यादा जानकारी कपिलों को होता है, सऊदियों को होता है। ठीक है भाई। और दूसरा कमेंट आया मेरे पास वो आया है मोहम्मद इरफान का। बोलते हैं सऊदी अरब में जो आदमी सैलरी पर जाता है उसकी सैलरी कितने दिन में मिलती है? भाई, जो लोग सैलरी में जाते हैं चाहे किसी में भी जाते हैं, उनकी सैलरी हर महीने मिल जाना चाहिए, ऐसा कानून में है। ठीक है भाई। लेकिन बहुत सारे कपिल ऐसे होते हैं, वो लोग परेशान करते हैं, एक महीने में सैलरी सैलरी नहीं देते हैं, 2 महीने में देते हैं, किसी को 3-3 महीने में देते हैं, बहुत सारे लोगों को तो 6-6 महीने भी लटकाए रखते हैं, सैलरी नहीं देते हैं। लेकिन नियम तो कानून यही है कि 1 महीने ही रहता है। अगर 3 महीने से ज़्यादा सैलरी नहीं देता है तो आप उनके खिलाफ़ कंप्लेन भी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा कमेंट आया है नईम का। बोलते हैं भाई सऊदी में कितने दिन में रिपोर्ट मिलता है? तो भाई, जो सऊदी का जो मेडिकल होता है इकामे के लिए, वो रिपोर्ट आपको नहीं मिलता है। वो रिपोर्ट डायरेक्ट भेज दिया जाता है जवाजात में, मकतब आमिल में, आपके इकामे बनाने के लिए। अगर आपका रिपोर्ट फिट है तो 3 से 4 दिन या 5 दिन में वो रिपोर्ट भेज दिया जाता है। जैसे रिपोर्ट भेजा जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा कि मैंने आपके रिपोर्ट को जवाजात में भेज दिया है, आप अपना जो इकामे का फ़ीस है उसको जमा करके अपना इकामा निकलवा सकते हैं। ठीक है भाई। अभी आते हैं टॉपिक पे, जो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भाई मोफ़ा किसी और काम का है लगा था, और वीज़ा जब स्टम्प हुआ तो किसी और काम का हो गया। तो भाई मेरे इसके एक दो कारण होते हैं। एक कारण, तो पहला कारण ये है कि अगर आपने मेडिकल कराया हुआ है किसी और काम का, तो एजेंट क्या करेगा, मेडिकल को ऑनलाइन करने के लिए, मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने के लिए मोफ़ा आपको किसी और काम का बना कर दे देगा। तो फिर सेंटर वाले आपका रिपोर्ट को ऑनलाइन कर देंगे, जो मोफ़ा मैच करके, और मोफ़ा भी ऑनलाइन कर देंगे। नहीं तो वो लोग ऑनलाइन नहीं करेंगे, तो किसी और काम कराएगा। तो ठीक है भाई। और उसके बाद जब आपका वीज़ा स्टम्पिंग होने के लिए जाता है तो वहाँ पे सेटिंग वगैरह से वो लोग आपका वीज़ा स्टम्पिंग उसी काम का कराते हैं जो आपके नाम काम का वीज़ा आया हुआ होता है। ठीक है। और दूसरा कारण ये होता है कि कुछ लोग बेकार एजेंट होते हैं, दलाल एजेंट होते हैं। ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, मोफ़ा आपको फंसाने के लिए मोफ़ा किसी और काम का कर देंगे, और इसके अलावा मोफ़ा किसी और काम का करके आपसे कुछ पैसे ले लेंगे। भाई देखिए, मैंने आपका मोफ़ा कर दिया, आपका वीज़ा स्टम्पिंग के लिए भेज दिया, आप कुछ पैसा दे दीजिए। अब वो पैसा आप दे देंगे, फिर आप फंस जाएंगे। फिर जब वीज़ा स्टम्प होता है तो काम चेंज कर देते हैं लोग। जो मान लीजिए जो वीज़ा आया होगा वही तो मिलेगा, आपके पासपोर्ट पर लगेगा, दूसरा तो लगेगा नहीं। तो यही खेल होता है भाई, और कोई खेल नहीं होता है। इसके अलावा कुछ बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं, मान लीजिए मेरा मोफ़ा किसी और काम का हुआ है और वीज़ा किसी और काम का लग गया, तो मेरा एग्रीमेंट किस चीज़ का होगा?
तो भाई जो रियल एग्रीमेंट, जो असली ओरिजिनल एग्रीमेंट है, वो आपका एग्रीमेंट होगा आपका जो वीज़ा स्टम्प हुआ है उस पे, उस काम पे एग्रीमेंट होगा, तभी वो एग्रीमेंट मान्य रहेगा, तभी वो माना जाएगा कि हाँ आपका एग्रीमेंट सही है। नहीं तो आपका वीज़ा स्टम्प किसी और काम का हुआ है और एजेंट बोलता है नहीं आपको इसी काम एक काम में बस वीज़ा स्टम्प हुआ है, आपका एग्रीमेंट किसी और के जो काम बताया हूँ उस काम का होगा, तो एक बिल्कुल गलत होगा, हो भी जाएगा तो बिल्कुल गलत है, वो मान्य नहीं होगा और उसमें आपके साथ धोखेबाजी भी हो सकती है। तो एग्रीमेंट आप उसी काम का करा सकते हैं जिस काम का आपका वीज़ा स्टम्प हुआ है। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, जिस काम की बात आपका एजेंट किया है, अगर उस काम का वीज़ा स्टम्प नहीं हुआ है तो फिर आप उसको एक पैसा मत दीजिए, उससे वीज़ा कैंसिल भी करवाइए, उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, नहीं तो फिर हो सकता है आगे चल के आपका वो काम ना मिले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत से केस में ऐसा देखा जाता है कि वीज़ा किसी और काम का स्टम्प होता है, लेकिन जाते हैं तो काम आपको वही मिलता है जो एजेंट बताया होता है। लेकिन बहुत सारे केस में ये भी देखा गया है कि आपका काम किसी और का होता है, लेकिन आपको जाकर भी वही काम मिलता है। ठीक है ना भाई, बहुत फ़र्क होता है भाई। आप लोगों को बहुत सोच समझ कर काम करवाना होता है। अगर आपको काम करवाने का तरीका नहीं मालूम है, आप नहीं समझ सकते कि आपके साथ धोखा होने वाला है कि सही होने वाला है, आप परेशान हैं, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मैंने इसीलिए अपना एक व्हाट्सअप ग्रुप चालू किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उस लिंक पे ज्वाइन हो जाइए और आप जो भी सवाल पूछेंगे इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर किसी के पास उसका जवाब नहीं मिला, ग्रुप में नहीं मिला, बाई चांस मान के चलिए मेंबर ज़्यादा हैं, किसी का सवाल का जवाब मिल सकता है, किसी के सवाल का जवाब नहीं मिल सकता है, अगर लेकिन आप बार बार मैसेज करेंगे तो कोई ना कोई आपके सवाल का जवाब ज़रूर दे देगा। अगर फिर भी आपके सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता तो आप डायरेक्ट मुझे, क्योंकि उस ग्रुप का एडमिन मैं हूँ, आप लोगों से भी पहचान लेंगे। मेरे चैनल का लोगो भी मेरे व्हाट्सअप में ही भी है। ठीक है, डायरेक्ट आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी हमें अपने शिकायत, अपनी परेशानी बता सकते हैं। इंशाल्लाह जितना भी हो सकेगा उस परेशानी को हल करने की कोशिश किया जाएगा, उसको आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है भाई, इसके अलावा मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसमें मैं जॉब वगैरह डालते रहता हूँ। जो भी वैकेंसी आती है अच्छे ऑफिसों से आती है, जो अच्छी वैकेंसी आती है वो वैकेंसी मेरे पास आती है तो मैं उसको यूट्यूब चैनल पे डालते रहता हूँ। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई लोग, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वैकेंसी आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं, अच्छा जॉब नहीं मिल पाता उनको और अच्छा वीज़ा भी नहीं मिल पाता। इसीलिए मैंने वो चैनल चालू किया है, ताकि जो लोग भी परेशान हैं, जिनको अच्छा ऑफिस नहीं मिल रहा, अच्छा काम नहीं मिल रहा है, मैं उनको, हमारे जरिए क्या पता हो सकता है उनको अच्छा काम मिल जाए। तो वीडियो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।